जो स्क्रीन पे एक आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इसमें हमको ये बताना है कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। ये एक ईथर वैरायटी का कंपाउंड है। स्टूडेंट्स, हम किस तरह से ईथर के नेम को करेंगे, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस लेक्चर में, जो कि क्लास 12 केमिस्ट्री में अल्कोहल, ईथर और फिनॉल चैप्टर का लेक्चर नंबर 11 है। ईथर, उसके क्लासिफिकेशन और नेमिंग के बारे में बताएंगे कि किस तरह से हम ईथर की नेमिंग करते हैं, और ये जो स्पेशल कंपाउंड है जो कि हम इसके नेम बताएंगे, ये ईथर से कुछ है ईथर जैसा, लेकिन इसका नेम ईथर से अलग तरह का होगा। तो इसका पहले तो मैं नेम बता दूं और फिर इसकी डिटेल्स में आगे एक्सप्लेनेशन करूंगा, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि इसकी नेमिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एपॉक्सी प्रोपेन। और बाकी तरह के कंपाउंड कैसे नेम करेंगे हम लेक्चर में लास्ट में जान पाएंगे। लेक्चर को पूरा देखिएगा। पहले हम ईथर के बारे में बताएंगे, फिर ईथर की नेमिंग बताएंगे, फिर एपॉक्सी कंपाउंड के बारे में बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, ईथर क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये समझना है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में अल्कोहल और अल्कोहल के नेमिंग और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करी, उसी तरह से ईथर एक ऐसे कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन दो सिंगली बॉन्डेड से किसी दूसरे अल्काइल ग्रुप से अटैच होता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, जिसमें कि अगर हम दो वैलेंसी की बात करें, अगर दोनों बॉन्ड पे हम हाइड्रोजन अटैच करते हैं तो इसको हम वाटर बोलते हैं। लेकिन अगर दोनों बॉन्ड में से एक बॉन्ड पे हम हाइड्रोजन लगाते हैं और एक बॉन्ड पे कोई अल्काइल ग्रुप लगाते हैं, जैसे हम कोई R अटैच करते हैं, तो उसे हम अल्कोहल बोलते हैं। और उसके बाद अगर हम दोनों बॉन्ड में से एक पे हम H लगाते हैं और एक में कोई एरोमेटिक कंपाउंड्स लगाते हैं, तो उसे हम फिनॉल्स बोलते हैं। और अगर हम दोनों ही बॉन्ड पे अल्काइल ग्रुप लगाते हैं या अराइल ग्रुप लगाते हैं, ऑक्सीजन पे हम इधर एक तरफ ऐसे लगाते हैं, दोनों अल्काइल लगाएं, दोनों अराइल लगाएं या दोनों डिफरेंट लगाएं, तो उन्हें हम ईथर्स बोलते हैं। तो ईथर्स क्या हुए, यानी कि ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड्स पे हम सेम या डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, ये हमने डिफरेंट अल्काइल ग्रुप लिए हैं, इधर R लिया है, इधर R' लिया, यानी हम एक तरफ CH3 ले सकते हैं तो दूसरी तरफ कोई और ग्रुप ले सकते हैं। सेम ग्रुप भी ले सकते हैं, सेम और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप और अराइल ग्रुप। इसमें सेम ग्रुप लिए गए हैं। अब फिर से देखिए, इसमें अराइल ग्रुप ले रहे हैं, या एक अराइल एक अल्काइल ले लें, कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, उन्हें हम ईथर्स बोलते हैं। Ethers are the organic compound in which oxygen is directly attached to two different or same alkyl or aryl group. अब हम एग्जाम्पल्स की अगर बात करें, ये हमने ये ऑक्सीजन लिखा, ऑक्सीजन में हमने दो बॉन्ड बनाए, एक तरफ हमने फर्स्ट एल्काइल ग्रुप यानी मेथाइल लिया और दूसरी तरफ भी हमने मेथाइल लिया, तो ये ईथर बन गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ये ऑक्सीजन लिया, ये CH3 अटैच किया, दूसरी तरफ CH2 एंड CH3, इधर हमने मेथाइल लिया है और इधर हमने एथाइल लिया है। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया ईथर का। फिर से देखते हैं, ये हमने बेंजीन रिंग लिया, सिंगल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी ईथर हो गया। नेक्स्ट देखिए, बेंजीन रिंग लिया, सिंगल बॉन्ड O लिया, सिंगल बॉन्ड बेंजीन रिंग, दोनों तरफ हमने बेंजीन रिंग लगा दी, ये भी ईथर हो गया। यानी हमें ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन जिसके दो बॉन्ड्स होते हैं, दोनों सिंगल बॉन्ड से दो अलग अलग या सेम ग्रुप जिसमें कार्बन हो उन्हें अटैच करें। अब अगर हम देखते हैं तो हमने कई एग्जाम्पल्स यहाँ पे बताए। अब आप क्या देख पा रहे हैं, ईथर के टाइप्स, अगर क्लासिफिकेशन की बात करें हम, तो हम ईथर को कैसे क्लासीफाई करते हैं। अगर क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, अगर ईथर के दोनों जो ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड्स हैं, यानी ये ऑक्सीजन का बॉन्ड है और इसमें दोनों तरफ हमने सेम ग्रुप लिया है, जैसे CH3 दोनों तरफ सेम ग्रुप लिया है। या दूसरा देखिए एग्जाम्पल O, इधर भी हमने C2H5 लिया है और इधर भी C2H5 लिया है। अगर आप सेम ग्रुप अटैच करते हैं ऑक्सीजन से, तो उनको हम सिंपल ईथर बोलते हैं, सिंपल ईथर बोलते हैं। यानी ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं सिंपल ईथर के लिखे हुए हैं। इसमें हमने ऑक्सीजन पे दोनों तरफ सेम ग्रुप अटैच किया है। अब एक एग्जाम्पल आपसे और पूछते हैं, अगर हमने यहाँ पे लिया है CH3, CH2 और CH2O, अब हमें यहाँ पे सिंपल ईथर बनाना है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि यहाँ पे हम क्या अटैच करेंगे।
अगर आपको ऊपर की बात समझ में आई तो आप यहाँ पे बिल्कुल ईजिली बता देंगे। अब हमारा मिक्स्ड ईथर क्या होता है? मिक्स्ड ईथर में क्या है कि दूसरा जो वैरायटी है, यानी कि ईथर दो टाइप के हुए, एक तो हुआ सिंपल ईथर और दूसरा हुआ मिक्स्ड ईथर। सिंपल ईथर में हमने बताया सेम ग्रुप लेंगे, लेकिन अगर हम ग्रुप्स डिफरेंट लेते हैं दोनों तरफ, यहाँ पे हमने CH3 लिया, अब हमने यहाँ पे CH2 CH3 लिया, इधर मिथाइल ले रहे हैं, इधर इथाइल ले रहे हैं, तो ये मिक्स्ड ईथर का एग्जाम्पल है। मिक्स्ड ईथर में हम डिफरेंट ग्रुप लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इधर हमने बेंजीन रिंग लिया है, तो अब हम इधर क्या नहीं ले सकते, इधर हम बेंजीन रिंग नहीं ले सकते और बाकी कुछ भी लें, तो ये मिक्स्ड ईथर का एग्जाम्पल है। अगर सिंपल बनाना है तो दोनों तरफ सेम ग्रुप लगाएंगे, और मिक्स्ड बनाना है तो दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप बनाएंगे। तो जैसे नेक्स्ट आपका पार्ट आ रहा है कि अगर हमने यहाँ पे लिखा है CH3 CH2 CH2O और यहाँ पे हम मिक्स्ड ईथर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसे 3 ग्रुप्स आपको बताने हैं जो मिक्स्ड ईथर बना रहे हों। 3 ग्रुप्स ऐसे बताइए जो कि इसमें यहाँ पे अटैच करे जाएं, जो कि मिक्स्ड ईथर बन के तैयार हो। सिंपल नहीं बनाना हमको। तो ईथर दो तरह के हो गए, एक तो सिंपल ईथर, एक मिक्स्ड ईथर। सिंपल डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ईथर विच कंटेन सिमिलर ग्रुप आर कॉल्ड सिंपल ईथर। मिक्स्ड ईथर विच कंटेन डिफरेंट ग्रुप अटैच डायरेक्टली टू द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से अगर अलग अलग ग्रुप अटैच हैं सो इट विल बी कॉल्ड मिक्स्ड ईथर। अब हम उनकी नेमिंग के बारे में चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तरह से इनकी नेमिंग करी जाती है, एक IUPAC नेमिंग होती है, एक कॉमन नेमिंग होती है। तो IUPAC सभी के लिए एप्लीकेबल है, और उसके साथ साथ हम एपॉक्सी की बात करेंगे। एपॉक्सी कंपाउंड जिसमें कि ऑक्सीजन अटैच होता है 2 कार्बन से। देखिए, जब हम कोई ईथर लिखते हैं तो उसमें ऑक्सीजन होता है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है CH3 CH2O सिंगल बॉन्ड CH CH3 CH2 CH3। हम यहाँ पे आपको IUPAC नेम सिखा रहे हैं, और IUPAC नेम किनके सिखा रहे हैं? ईथर के सिखा रहे हैं। हमें पता है कि ईथर में ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन्स होंगे। आप इस साइड में 2 कार्बन्स देख रहे हैं और इधर इस साइड में 4 कार्बन्स देख रहे हैं। जिधर ज़्यादा कार्बन्स होंगे वो हमारा रूट वर्ड होगा, उधर हमको नंबरिंग करनी है। यानी इस साइड में 4 कार्बन्स हैं तो हमें इसी साइड में नंबरिंग करनी है कार्बन्स पे। इस साइड को हम प्रीफिक्स में लेंगे, इधर 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम प्रीफिक्स में लेंगे। 2 कार्बन के लिए हम एथ वर्ड यूज़ करते हैं, 2 कार्बन को हम एथ वर्ड यूज़ करेंगे, और इस ऑक्सीजन के वो ऑक्सी बोलेंगे तो इसको एथ ऑक्सी बोला जाएगा। इतने पार्ट को एथ ऑक्सी बोला जाएगा, 2 कार्बन और ऑक्सीजन मिला करके। अब हमें जो रूट वर्ड है, जिधर ज़्यादा कार्बन है उधर हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हम जब करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो ग्रुप अटैच है, एथॉक्सी या मेथॉक्सी जो भी आ रहा हो, जिसको आप प्रीफिक्स में लेने जा रहे हैं, वो जिस कार्बन पर अटैच है उस पर नंबर कम आना चाहिए। इसके 2 टर्मिनल है, यहाँ से नंबरिंग हो सकती है या यहाँ से नंबरिंग हो सकती है। लेकिन अगर आप यहाँ से नंबरिंग शुरू करें राइट साइड से, तो आप क्या देखेंगे कि वो 1 2 3 4 आएगा, और यहाँ पे 3 नंबर पे आपका एथॉक्सी आएगा। तो ये अगर नीचे से नंबरिंग शुरू करते हैं ये वाले कार्बन से, तो 1 2 3 4 आएगा। तो यहाँ पे 2 नंबर आ रहा है नीचे से नंबरिंग करने पे। तो स्टूडेंट्स, हमको यहाँ पे नीचे से नंबरिंग करनी होगी, क्योंकि नीचे से नंबरिंग हमारी कम आ रही है और ऊपर से नंबरिंग ज़्यादा आ रही है। तो हम नंबरिंग क्या करते हैं आपको दिखाते हैं। तो हमारी नंबरिंग आएगी, ये आया 1, ये आया 2, ये आया 3, ये आया 4। अब 2 नंबर पे ये एथॉक्सी आया आपका, और इधर 4 कार्बन है, यानी 2 एथॉक्सी। जिस नंबर पे एथॉक्सी लगा है वो नंबर लिखेंगे, फिर एथॉक्सी लिखेंगे, और फिर इधर के 4 कार्बन है तो इसको लिखेंगे, 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूट एन। कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, फिर से समझते हैं। फिर से हमने अगर लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब की बार हम क्या देख पा रहे हैं कि राइट साइड में 1 कार्बन है ऑक्सीजन की, इधर 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन की तरफ नंबरिंग करेंगे, तो ये आया 1 2 और 3। तो 3 कार्बन का ये रूट वर्ड बनेगा प्रोपेन। और ये हम क्या देख पा रहे हैं कि इधर 1 कार्बन है, 1 कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के मेथ ऑक्सी।
मेथऑक्सी कितने नंबर कार्बन पे लगा है? 1 पे लगा हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे 1 मेथऑक्सी प्रोपेन। प्रोपेन कैसे बोला? ये 3 कार्बन थे, इधर प्रोपेन बोला गया और इसको 1 मेथऑक्सी बोला गया। 1 क्यों बोला गया? क्योंकि मेथऑक्सी जो है वो 1 नंबर कार्बन पे अटैच है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, ये IUPAC नेमिंग हम सीख रहे हैं। अगर हमने लिखा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड बेंजीन रिंग। अब क्या देख पा रहे हैं? बेंजीन रिंग का तो मतलब हो गया 6 कार्बन, इधर 6 कार्बन है और इधर कितने कार्बन? इधर आपके 5 कार्बन है। तो हमें इसे बेंजीन को रूट वर्ड बनाना पड़ेगा और 6 कार्बन की रिंग को हम बेंजीन ही बोलेंगे। अब ये 5 कार्बन है, इसको हम प्रीफिक्स में बोलेंगे, जैसे हमने बोला मेथॉक्सी एथॉक्सी करके, तो इसमें भी हम पेंटॉक्सी बोलेंगे। 5 कार्बन है पेंटॉक्सी, लेकिन इसमें 5 कार्बन जो हैं वो टर्मिनल से नहीं लिखा है, ये सेकेंडरी पेंटॉक्सी है क्योंकि सेकेंडरी से ये बॉन्ड खुला हुआ है, तो इसका नाम है सेकेंडरी पेंटॉक्सी, सेकेंडरी पेंटॉक्सी बेंजीन, सेकेंडरी पेंटॉक्सी बेंजीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अगर हमने लिया ये लिया है कंपाउंड, इधर आप देख रहे हैं 4 कार्बन है और इधर 2 कार्बन है, तो ये रूट वर्ड बनेगा साइक्लोब्यूटेन। 4 कार्बन का साइक्लोब्यूटेन है और इधर 2 कार्बन्स हैं, ये होगा एथऑक्सी, तो नेम हो गया एथऑक्सी साइक्लोब्यूटेन, एथऑक्सी साइक्लोब्यूटेन। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक थोड़ा सा टफ देते हैं, CH3O CH2 CH2 CH2O CH3, इसमें 2 ईथर ग्रुप आप देख पा रहे हैं। अब हमारा इधर ये भी ईथर ग्रुप लगा है, इधर भी ईथर ग्रुप लगा है, तो ये हमारा रूट वर्ड बनेगा, इस पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3, यानी एक मेथॉक्सी लगा है 1 नंबर कार्बन पे और दूसरा मेथॉक्सी लगा है 3 नंबर कार्बन पे, तो हम लिखेंगे 1 3 डाईमेथॉक्सी प्रोपेन, 1 3 डाईमेथॉक्सी प्रोपेन। ये तो हमारे कुछ कॉमन नेम थे, IUPAC नेम थे। अब कॉमन नेम में हम किस तरह से नेम करते हैं? अगर हम कॉमन नेम लिखना चाहते हैं, जैसे हमने लिखा CH3O CH2 CH3, तो कॉमन नेम में हम पहले ग्रुप देखेंगे कौन कौन से ग्रुप अटैच हैं। ये एक ग्रुप है मेथाइल और ये ग्रुप है एथाइल और ये ईथर, तो एक ग्रुप है मेथाइल एथाइल और ईथर, लेकिन मेथाइल हमारा M से स्टार्ट होता है, एथाइल हमारा E से स्टार्ट होता है। ईथर हमको सबसे लास्ट में बोलना है, कॉमन नेम में बता रहा हूँ, कॉमन नेम में हमें ईथर बोलना है लास्ट में और दोनों ग्रुप को पहले बोलना है। अल्फ़ाबेटिकली ग्रुप्स के नेम बोले जाएंगे जो भी ग्रुप अटैच हैं, तो एथाइल पहले बोलेंगे, E से स्टार्ट होता है, एथाइल, फिर मेथाइल और फिर ईथर, यानी इसका कॉमन नेम है एथाइल मेथाइल ईथर। फिर से देखिए, ये है CH3O CH2 CH2 CH3, तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें ये मेथाइल है, ये प्रोपाइल है और ये ईथर है। तो सबसे पहले मेथाइल M से स्टार्ट होता है, तो मेथाइल प्रोपाइल ईथर। अगर दोनों तरफ सेम ग्रुप लगे हैं, मान लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, तो दोनों तरफ सेम है, तो ये भी मेथाइल है ये भी मेथाइल है, तो हम इसे बोलेंगे डाई मेथाइल, बार बार मेथाइल नहीं बोलेंगे, फिर डाई मेथाइल ईथर। फिर से देखिए, अगर हमारा एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं,
बेंजीन रिंग को बेंजाइल बोल देते हैं, लेकिन बेंजीन रिंग को हम फेनाइल बोलेंगे, फेनाइल मेथाइल। तो मेथाइल पहले बोलना पड़ेगा, मेथाइल फेनाइल ईथर, मेथाइल फेनाइल ईथर। एक और देखते हैं, बेंजीन रिंग सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड बेंजीन रिंग। स्टूडेंट इसका नेम आपको हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। अब बात आती है स्टूडेंट्स की, जो हमने आपको ऊपर कंपाउंड बताया सबसे पहले कि इसको क्या नेम करेंगे, उसमें भी ईथर ग्रुप प्रेजेंट था। जैसे ये ऑक्सीजन है और ये हमने आपका CH2 और CH2 ऐसा कुछ लिया हुआ है। तो हम क्या देख पाते हैं कि यहाँ पे ईथर ग्रुप है, कार्बन से अटैच है, लेकिन कार्बन जो है आपका वो जो जुड़ा है वो साइक्लिक फॉर्म बना रहा है, तो हम इसमें ईथर वर्ड का यूज़ नहीं करते, इसको फिर हम एपॉक्सी वर्ड यूज़ करते हैं, एपॉक्सी। और इसमें फिर कार्बन, टोटल कार्बन काउंट करते हैं, टोटल कार्बन 2 हैं, तो उसका नाम होगा एपॉक्सी एथेन, एपॉक्सी एथेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमने लिया OCH2 एंड CH2 तो इसमें 3 कार्बन्स हैं साइकिल में और ईथर ग्रुप है, तो उसको बोलेंगे एपॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट देखते हैं, सपोज कीजिए हमने लिया है ऑक्सीजन, OCH और CH2 और इस पे यहाँ पे एक CH3 और लगाया है, तो ये नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो ये हुआ 1 मेथाइल एपॉक्सी प्रोपेन, 1 मेथाइल एपॉक्सी प्रोपेन, 1 मेथाइल एपॉक्सी प्रोपेन। फिर से देखिए एक और, ये हमने लिया आपका एक मेथाइल यहाँ पे लगाया है और एक मेथाइल यहाँ पे लगाया है, तो नंबरिंग हुई 1 2 3 4, एक मेथाइल 1 पे लगा है, एक 4 पे लगा है, और एपॉक्सी है और 4 कार्बन है ब्यूटेन, सो 1 4 डाई मेथाइल एपॉक्सी ब्यूटेन। अब स्टूडेंट आपको बताना है इस कंपाउंड का नेम। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और आपको वीडियो कैसी लगी बताएं। आगे आने वाले लेक्चर में हम ईथर की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।